आइए हम दोस्तों आपको बताते हैं कि परमाणु मॉडल। देखिए किन किन वैज्ञानिकों ने अपना मत देख के परमाणु मॉडल बताया, इनमें क्या कमियां थी, इनमें इनकी क्या अगले ने एक दूसरे की कमी बताई और इनके बारे में कैसे समझाया कि परमाणु कैसे होता है, क्या पाया जाता है, किस तरह से नाभिक होता है, क्या होता है। तो देखिए पहले पहले किस किस वैज्ञानिक ने बताया था? टॉमसन 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 टॉमसन। अब इनका परमाणु मॉडल क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। टॉमसन के इनकी कमियां क्या थी, इनके परमाणु मॉडल में जो कमियां थी वो कमियां क्या थी। फिर रदरफोर्ड का फिर पढ़ाऊंगा आपको, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का, इनमें क्या कमियां थी। ठीक, रदरफोर्ड के बाद क्या पढ़ाऊंगा? बोर बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। अब इनके इनके में क्या कमियां थी ये आपको मालूम चलेगा। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? टॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और सोमरफील्ड, सोमरफील्ड, ये जो वैज्ञानिक थे इनका परमाणु मॉडल क्या कहा था, क्या ये बताए थे और इनमें क्या कमियां थी, इनके परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में लिख के और अच्छे से समझाते हुए। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको बताता हूं कि टॉमसन के परमाणु मॉडल, इस जो टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या कहा था। देखिए इनके अनुसार प्रत्येक परमाणु तरबूजे के समान होता है, अर्थात तरबूजे देखिए तरबूजा पहले यहाँ बना लीजिए, मान लीजिए एक तरबूजा है, इसको अगले भाग में हम लोग क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं। जैसे आधा काटेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, इस तरह से थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, ये गोल होगा। ठीक, ये मान लीजिए और थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए, ये लगेगा ये मान लीजिए आधा कटा हुआ हिस्सा है तरबूजा का, क्या है ये? तरबूज। ठीक, अभी आधा हिस्सा है तो इन्होंने क्या कहा था कि देखिए तो ये लाल भाग है, ये जो लाल भाग है इसको कलर कर दीजिए। ये जो तरबूजे का जो लाल भाग होता है ये क्या होता है? ये धनावेश, ये इस पे क्या पाया जाता है? ये धनावेश, इन्होंने धनावेश कहा, धनावेश। और जो इसमें बीज, इसके बीज जो पाए जाएंगे, इसमें जो काले काले जो बीज होंगे उन्हें क्या, उन्होंने इसका क्या नाम रखा? इस बीज को इन्होंने ऋणावेश। तो देखिए इन्होंने यही कहा कि जो लाल भाग होते हैं तरबूज के, जो लाल भाग होते हैं वो धनावेश, जो इसमें जिसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन, उनमें उपस्थित होता, और इनके बीजों को ऋणावेश से प्रदर्शित किया, यानी इसमें क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जितने इसमें तरबूजों में जो लाल भाग होगा यानी ऋणावेश की जो संख्या होगी वो धनावेश की संख्या के बराबर होगी। तो यही उस यानी क्या होती है, जिसमें धनावेश की मात्रा ठीक उतना ही होगी जितना ऋणावेश की, अतः परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये किन्होंने बताया था? परमाणु मॉडल में टॉमसन ने बताया था। आइए अब अगले टॉपिक में देखते हैं कि इनकी कमियां क्या थी। मैं बताता हूँ ये जो टॉमसन नामक वैज्ञानिक थे इनके परमाणु मॉडल में क्या कमी थी। देखिए ये तो बता दिए थे कि तरबूज में जो अलग अलग पार्ट में बांट दिए थे तरबूज को, तरबूज में जो लाल भाग होते हैं और काला भाग होते हैं उसके अनुसार इन्होंने, अरे काला भाग यानी बीज, जो उसके अनुसार इन्होंने परमाणु मॉडल बता दिया। लेकिन जब इनको बताया गया, इनसे पूछा गया कि परमाणु में स्पेक्ट्रम जब उत्पन्न होता है तो उसके बारे में बताइए, तो वो इस प्रकार बताने में क्या हो गया? असमर्थ हो गया, जिससे इनका मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। इनके मॉडल को क्या किया? हटा दिया गया। तो देखिए क्या लिखा है, जब किसी परमाणु के ऊपर स्पेक्ट्रम गिराया जाता है तो कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय पश्चात परमाणुओं से स्पेक्ट्रम क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसके बारे में ये बताने में असमर्थ होगा कौन? टॉमसन। जिससे इनका मॉडल को क्या किया गया? हटा दिया गया। अतः आप इनके बारे में नहीं पढ़िएगा, यानी बुक एग्जाम में तो पूछ सकता है लेकिन इनके मॉडल को आगे नहीं यूज किया गया। आइए अब आगे हम देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में। आइए आपको बताते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या कहा था इनके अनुसार कि जो नाभिक का जो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसके केंद्र में पाया जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रोटॉन उनके नाभिक में पाया जाता है तथा नाभिक के चारों तरफ पाए जाने वाले रिक्त स्थान में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे इन्होंने क्या बताया था, देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये नाभिक है, इसमें क्या है, प्रोटॉन उपस्थित है, P प्लस प्लस, सारा क्या है, प्लस प्लस। ये क्या करते हैं, ये नाभिक में क्या करते हैं, मिडिल में रहते हैं नाभिक, ठीक। और इनके चारों तरफ कक्षाओं में क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। ये क्या है, अच्छा, तो इनके अनुसार ये कहे थे कि फिर से आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, देख लिए। आइए मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। इनके अनुसार प्रत्येक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यानी पूरा का पूरा द्रव्यमान, उसे कहाँ पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इससे इस केंद्र पाए से सिद्ध होता है कि प्रोटॉन उनके क्या, कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं तथा नाभिक के चारों तरफ पाए जाने वाले रिक्त स्थान में क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इनके परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपको बताते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी। देखिए, ये जब बताएं कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बता नहीं पाए, ठीक। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा को खोता रहता है। किस रूप में, स्पेक्ट्रम के रूप में। जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो क्या निकलता है, इसकी कुछ ऊर्जा निकलती है स्पेक्ट्रम के रूप में। तो इनसे जब पूछा गया तो ये बताने में असमर्थ रहे कि जब ऊर्जा का ह्रास होता रहता है तो वो तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गिरेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नाभिक के केंद्र में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको बताइए, लेकिन ये बताने में असमर्थ होंगे, इसलिए इनके परमाणु मॉडल को भी क्या माना गया, फेल माना गया। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और इसको क्या करिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हुए कक्षा में इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चक्कर लगाते हुए वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को खोता रहता है, अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक नाभिक है, इसके कक्षा में, इसके कक्षा में, इसके कक्षा में, ऐसे ऐसे कक्षा में क्या होता है, बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इस कक्षा में हुआ, इस कक्षा में यहाँ से ऐसे 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 क्या निकलेगा, स्पेक्ट्रम, जिससे ऊर्जा का ह्रास होगा। तो इस कक्षा में जाएगा, इस कक्षा में जाएगा, धीरे धीरे निकलते निकलते खत्म हो जाएगा। तो इनसे जब पूछा कि भाई जब ऊर्जा के रूप में ह्रास होता रहेगा तो ये तो अंत में क्या हो जाएगा, वापस यहाँ गिर जाएगा, धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा था तो नाभिक में गिर जाएगा, तो परमाणु का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने ये बता ना पाए, ऊर्जा लगता है तो इस स्पेक्ट्रम में, तो इस चीज को ये क्या किए, नहीं समझा पाए, इसलिए इनका भी परमाणु मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। आइए हम आपको देखते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में कमियां, या देखिए इनको कैसे बताते हैं। आइए देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर पर ये इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में मैं लिख दिया हूं, आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन कोई कार्य नहीं करता है, ठीक। इन्होंने कौन बताया था, बोर परमाणु। चक्कर लगाते समय कोई इलेक्ट्रॉन कार्य नहीं करता है, जिससे इनकी ऊर्जा में कमी नहीं होती है, ये बताए थे। ये किसको, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आगे बढ़ाते हुए उसमें समझाया था, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा पाया था। तो इस तरह से बोर के परमाणु मॉडल उसमें देखा और उसमें कुछ न कुछ इंक्रीजिंग करके वो अपना मत रखे कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो क्यों। तो इनसे पूछा गया कि भाई आप दर्शाइए, आप बताइए, आप समझाइए कि क्यों नहीं चक्कर लगाता है, तो क्यों ऊर्जा नहीं। तो इन्होंने दर्शाया कि मान लीजिए नाभिक है, ये एक कक्षा है, एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ठीक। ये मान लीजिए 3 कक्षा है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है इस स्थिति में, इस स्टेज पे,
तो यहाँ से चक्कर लगाते लगाते यहाँ गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लंबवत और यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का इसको एंगल बनेगा ना। यहाँ पे मान लीजिए इस स्टेज में आया, फिर यहाँ पे आया तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर मान लीजिए यहाँ तक आया तो यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, फिर मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा इरेज में कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला क्या होता है, W बराबर यानी किया गया कार्य कोई भी हो, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है 90, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे एफ एस और कॉस एस कॉस 90 का जीरो क्या होता है वैल्यू 0, तो जब जीरो रखेंगे तो 0 इंटू जीरो सब क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी किया गया का। तो ये तो बता दिए कि देखिए इस तरह से होता है, जब कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो उसमें 90 एंगल का कोण बनता है, जिससे कि क्या होता है वो का 0 हो जाता है और उसकी पूरी वैल्यू किया गया कार्य यानी क्या होती है 0 हो जाता है। ठीक, तो भाई इसमें तो समझ ही जाता है लोग। ठीक, आगे बताएं कि जब वह उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा, मान लीजिए, और इसको स्पेक्ट्रम के जब जो ऊर्जा निकालेगा यहाँ से, जब इस कक्षा से इस कक्षा में प्रवेश करेगा इस कक्षा में, तो कुछ स्पेक्ट्रम के रूप में ऊर्जा निकालेगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। तो वो जब बताए, जब इस स्पेक्ट्रम निकाल के इस कक्षा से इस कक्षा, इस कक्षा में इस कक्षा में या इस कक्षा में जाएगा, तो उसका फार्मूला बताया। उसने क्या कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में स्थानांतरित हो रहा हो तो स्थानांतरण के दौरान वह अपनी ऊर्जा स्पेक्ट्रम के रूप में क्या करता है बाहर निकालता है। और इसके कुछ फार्मूले बताएं, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा और ध्यान से सुनिए कि यदि इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में, यानी उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में स्थानांतरित हो रहा है तो स्थानांतरण के दौरान वो अपनी ऊर्जा स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकालता है। ये कौन बताए थे, बोर साहब ने, बोर नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। और इसको निकालने के लिए कि निकलता है तो हम उसकी तरंगदैर्घ्य, स्पेक्ट्रम से आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य और इसका मान कैसे निकालते हैं इसको, तो आइए इसका फार्मूला ये बताए थे कि जो उच्च ऊर्जा होगा वो क्या बताएंगे E2 और जो निम्न ऊर्जा होगा वो E1। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, एक फार्मूला ये बताएं। ठीक, नेक्स्ट बताएं डेल्टा E बराबर H न्यू, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, H न्यू ऐसे बोलते हैं, ऐसे, ये क्या हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक, नेक्स्ट बताएं डेल्टा E बराबर HC अपान क्या होता है लैम्डा। इस तरह से क्या निकालेंगे हम, ऊर्जा का मान क्या निकालते हैं कि वो अपनी ऊर्जा स्पेक्ट्रम से बाहर निकालता है तो इस स्पेक्ट्रम में आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य, ये क्या है न्यू, क्या है ये, क्या है ये है जिसमें ये क्या बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, और ये क्या है आवृत्ति न्यू। ठीक, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे ऊर्जा का मान। तो ये कौन बताया था, आइए अब देखते हैं इनके मॉडल की कमियां, इसको नोट कर लीजिएगा और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, फिर देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ आएगा। और कोई में भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। इसका ध्यान देखिएगा कि आप जो लिख लीजिए, और आपको जरूरत होगा, आप पढ़ेंगे तो जरूर मुझसे मांगेंगे इसका PDF फाइल, तो मैं जरूर इसको अच्छे से लिख के डिस्क्राइब करते हुए इसी तरह से आपको PDF फाइल पढ़ाऊं, ताकि आपका नोट्स अच्छा बने, फिर आपका 10+2 यानी 11th और 12th एकदम परफेक्ट तैयार होगा। इस लॉकडाउन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, आइए देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल में इनकी कमियां क्या थी। देखिए, जब ये बताए थे कि इनके अनुसार एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं से निकलने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, परंतु जिन परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें अधिक से अधिक स्पेक्ट्रम निकलता है, जिसके बारे में बताने में इन्होंने तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने, परमाणु के नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, लेकिन जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनमें स्वाभाविक है कि स्पेक्ट्रम भी अधिक निकलेगा, अधिक ऊर्जा का ह्रास होगा। इसके बारे में बताने में वो क्या हो गए, असमर्थ हो गए। फिर
पूछा गया इनसे कि जब स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उसी स्पेक्ट्रम को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो अधिक आवृत्ति वाले क्या हुए, स्पेक्ट्रम वाले अधिक भागों में क्या किया, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो क्या हुआ, और अधिक भागों में भी बट गए। तो इसके बारे में भी बताने में असमर्थ हुआ। और अधिक से अधिक कम एक इलेक्ट्रॉन में कम आवृत्ति के निकलते हैं, और अधिक से अधिक में अधिक इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो अधिक से अधिक आवृत्ति के तरंग क्या निकलेंगे हमारे स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में भी ये बताने में असमर्थ होगा। इसलिए इनका भी परमाणु मॉडल क्या हो गया, कुछ हिसाब से क्या हो गया, गलत साबित हुआ। ठीक, तो इनके बताया। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा पूछा जाता है कि जीनेम प्रभाव क्या होता है। जहां पे देखिए जीनेम प्रभाव क्या होता है, तो इसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम को जब जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तब स्पेक्ट्रम अधिक भागों में क्या होता है, बट जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, जीनेम प्रभाव, जीनेम प्रभाव। ये हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे भी कहीं पूछा जा सकता है तो आप इसमें व्हाट इज जीनेम इफेक्टिव तो आप बता सकते हैं। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। आइए देखते हैं सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। देखिए इसमें क्या है कि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा के अलावा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी रोटेट करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 2 केंद्र पाया जाता है, जिनमें नाभिक इन्हीं में से एक केंद्र में यानी किसी एक स्थान में क्या पाया जाता है क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इन्होंने कैसे बताया था, आप इसको समझिए, ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए होंगे। अब आप देखिए जैसे ये बताए थे कि वृत्ताकार कक्षा के अलावा यह क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पाया जाता है। तो देखिए इनके ये बताए थे कि जैसे ये मान लीजिए नाभिक है। ठीक, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर इसमें लगाते धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा इससे, तो यानी क्या हो जाएगा, तो वृत्ताकार कक्षा के अलावा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा ना एक स्थिति में, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है एक समय। तो इन्हीं के अनुसार क्या बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा के अलावा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी चक्कर लगाते हैं, जिसमें अब देखिए इसमें 2 भागों में मान लीजिए इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए ऐसे ऐसे, तो कहीं एक स्थान पे ही क्या करेगा ये मान लीजिए इस समय क्या यहाँ पाया, एक ही स्थान पे पाया जाएगा। ठीक, क्या नाभिक हमारा केंद्र, नाभिक का केंद्र। ठीक, इसमें 2 त्रिज्या होती है, एक दीर्घ अक्ष और एक क्या होती है, दीर्घ अक्ष के बाद लघु अक्ष। 2 त्रिज्या होती हैं, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। ये दिमाग में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, और नाभिक किसी एक स्थान पर रहेगा। इन्हीं के अनुसार पाया कि कैसे बताया, लेकिन फिर इनका क्या हुआ, इनके में कुछ कमियां निकली, और क्या कमियां निकली उसके बारे में बताएंगे। उसके पहले इन्होंने बताया कि के का मान क्या होता है, लेके यंश। तो इसके बारे में आइए इसको अच्छे से मैं समझाता हूं। देखिए सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि जो के का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 से लेकर n तक होता है। ठीक, अब इन्होंने बताया कि देखिए जब के का मान क्या होगा, जब पहली कक्षा में होगा तो n का मान 1, यहाँ से लेकर पहली कक्षा, जब यहाँ से लेकर दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा तो n का मान क्या हो जाएगा 2, यहाँ से लेकर जब तीसरी कक्षा में पहुंचेगा तो n का मान क्या हो जाएगा 3। तो इन्होंने बताया कि जब k का मान 1 से जब 1, देखिए k का मान देखिए क्या हो जाएगा, लेकर जब पहली कक्षा में होगा, पहली कक्षा में होगा तो क्या हो जाएगा, k का मान k का मान क्या हो जाएगा 1, और n का मान क्या हो जाएगा 1। और जब दूसरी कक्षा में पहुंचेगा, जब क्या हो जाएगा, जब दूसरी कक्षा में पहुंचेगा तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 1 और 2, और n का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक, और तीसरी कक्षा में जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 1 2 3,
और n का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक, इस तरह से। तो इसने पाया कि जितना कम होते जा रहा है उतना क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या दीर्घ वृत्ताकार में कच्चा। जब n का मान सबसे न्यूनतम होगा तो सबसे क्या हो जाएगा, सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारा चक्कर लगाएगा, रोटेट करेगा। तो लेकिन जब बाद में जब इसमें सिद्ध किया गया तो पाया गया कि क्या होता है, n का मान हमें k का मान क्या होता है, परंतु सिद्ध किया गया किसी भी कक्षा में 4 से अधिक उप कक्षाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इन्होंने, लेकिन इनका प्रयोग क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। जो कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी कक्षा में चार का 1 से लेकर 4 उप कक्षाएं सॉरी थोड़ा यहाँ लिखते उप कक्षाएं होती, कितना 4 तक। इन्होंने क्या बताया था, n तक। तो इनका भी परमाणु मॉडल, सोमरफेल्ड साहब का परमाणु मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप इसको समझ लीजिए। कोई दिक्कत आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे मैं बताऊंगा इनके आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब आप देखते रहिएगा।